ये कहानी है एक दुखी कौवे की। एक कौवा था और वो बड़ा ही परेशान रहता था। एक दिन वो पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन साधु ने एक कौवे को रोते हुए देखा तो उस कौवे से साधु ने पूछा, अरे कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कोई कष्ट है? कौवे ने जवाब दिया, महाराज, ये भी कोई जिंदगी है? मेरा इतना काला रंग मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं जिसके घर भी जाता हूँ सब मुझे धुतकार देते हैं। ना ही मुझे कोई एक भी रोटी देता है, ना ही मुझे पालता है और ना ही प्यार करता है। और ऐसी जिंदगी से भला कौन खुश रह सकता है? कौवे की बात सुनकर साधु ने पूछा, ओह, तो ये बात है, तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो कौवे ने कहा, आप तो इतने बड़े महान हो, आपके पास तो इतनी शक्तियाँ हैं, तो आप अपनी शक्तियों से मुझे एक खूबसूरत सा हंस बना दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले हम हंस के पास चलते हैं और उसी से पता करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है। और वो दुखी कौवा साधु के साथ चल देता है और उस तालाब के पास पहुंचता है जहां हंस तैर रहा होता है। और कौवा हंस से कहता है, हंस भाई, क्या दूध जैसा सफेद रंग है तुम्हारा? आराम से पूरे तालाब में मजे लेते हो और लोग तुम्हारे रूप को कितनी प्यार से निहारते हैं और तुम्हारी तस्वीरें लेकर घरों में लगाते हैं। और क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो बड़े मजे लेते होगे ना? और कौवे की बात सुनकर हंस बोला, अरे कौवे भाई, क्या मजाक करते हो? ये सफेद रंग भी कोई रंग होता है और लोग मुझे लाकर गंदे तालाब में डाल देते हैं और इस तालाब में तो मेरा दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मेरी आजादी छिन गई हो। और मुझसे अच्छा तो वो मोर है, उसके रंग बिरंगी पर और कितनी खूबसूरत है वो। बेझिझक आजादी से घूम तो लेता है, लोग उसे कितना प्यार करते हैं और उसके परों को घरों में सजाते हैं, और मैं तो इस छोटे से तालाब में सड़ता रहता हूँ। मोर की बातें सुनकर कौवा साधु से कहता है, महाराज, वास्तव में मोर की जिंदगी तो बहुत अच्छी है। आप ऐसा कीजिए कि मुझे मोर ही बना दीजिए। और साधु ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन पहले चलो मोर के पास, भला उसकी भी जिंदगी देखें कैसी चल रही है। साधु और कौवा दोनों मोर के पास जंगल में जाते हैं और कौवा मोर के पास जाकर मोर से कहता है, मोर भाई, क्या रंग बिरंगा रूप है तुम्हारा और तुम कितने खूबसूरत हो। कितने खूबसूरत पंख है तुम्हारे और तुम्हारे पंख से लोग अपने घरों को सजाते हैं और तुम्हें देखने के लिए लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। और क्या मस्त जिंदगी जीते हो, तुम तो बहुत खुश होगे ना? कौवे की बात सुनकर मोर नाराज होते हुए बोला, अरे कौवे भाई, क्यों मजाक करते हो? ये भी कोई जिंदगी है? हर वक्त डर लगा रहता है और लोग हमें पकड़ के हमारे पंख नोच लेते हैं और बाजारों में बेच देते हैं। और वो जब पकड़ कर हमारे परों को नोचते हैं, कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है, अभी तुम ये नहीं समझ पाओगे कौवे। और मुझसे अच्छा तो वो तोता है जिसे लोग बड़े ही प्यार से पालते हैं और उसे मीठे मीठे फल भी देते हैं, काजू किशमिश बादाम तक खिला देते हैं। उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं होती। कितनी मस्त जिंदगी है उसकी। और मोर की बात सुनकर कौवा साधु से कहता है, हे महात्मा, मोर सही कह रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे तोता बना दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले हम तोते के पास चलते हैं और पता करते हैं उसकी कैसी जिंदगी है। और तोते को ढूंढने के लिए जंगल में वो आगे बढ़ते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता भी मिलता है। तोते को देखकर कौवा तोते से बोलता है, मिट्ठू मियाँ, क्या जिंदगी है तुम्हारी? कितना खूबसूरत हरा रंग है और तुम कितना मीठा बोलते हो। लोग तुम्हें कितनी प्यार से पालते हैं, खाने के लिए तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं और तुम इंसान के जैसे बोलते हो। तुम कितने खुशनसीब हो।
और कौवे की सारी बातें सुनकर तोता बोलता है, अरे क्या खाक जिंदगी है, हरे पत्ते की तरह हरा रंग है, पता ही नहीं चलता। और लोग हमें पकड़कर एक छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं, और छोटे से पिंजरे में तुम्हें पता है हमारा दम घुटता है। हम में से ना जाने कितने तोते जीभ काट कर मर जाते हैं। उस छोटे से पिंजरे में ही हमारा दी एंड हो जाता है। और कौवे तुम कहते हो क्या मस्त जिंदगी है, और मुझसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है कौवे। और तोते की बात सुनकर कौवा चौंक गया। वो कैसे तोते? तोते ने जवाब दिया, मुझे कभी भी और कहीं भी कोई भी शिकारी पकड़कर पिंजरे में डाल सकता है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई डर नहीं। ना ही तुझे कोई पकड़ने वाला है और ना ही पिंजरे में डालने वाला है। ना ही तुझे मरने का डर है और ना ही खाने का। इससे ज्यादा आजादी और कहाँ मिलेगी तुझे। और सबसे मस्त जिंदगी तो तेरी है कौवे। काश मैं भी एक कौवा होता। फिर वो कौवा साधु से कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना वजह ही तुम्हें परेशान किया, और मेरी जिंदगी जैसी भी है बहुत अच्छी है, और अब मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से जिंदगी की सबसे अहम सीख मिलती है कि आप जो भी हो, जिस भी व्यवस्था में हो और जिस विशेष में हो, आप बहुत ही यूनिक हो, आप बहुत ही अच्छे हो। अपनी तुलना किसी दूसरे से ना कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।